जीजू फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैसेज करता हूँ उन्हें। रमन, आओ। हाँ। आई होप जीजू को वार्न करने में मैंने देरी नहीं कर दी। तो मैं आपसे नीति के बारे में बात करना चाह रही थी। कैसे? इंस्पेक्टर शर्मा, बॉस बॉस बॉस, आप क्या क्या कर रहे हैं? संजय, तुझे कितनी बार बोला है सबके सामने मुझे अपनी पहचान मत दिखाया कर। सब पता है, लेकिन अंदर पुलिस आई हुई है और ये बताने के लिए कब सबको फोन कर रहा हूँ, आप फोन नहीं उठा रहे हैं बॉस मेरा। फोन? मेरा फोन गाड़ी में। शार्दुल के इतने सारे मिस कॉल्स। बॉस देखिए ना, मैंने भी कितने कॉल्स किए आपको। शार्दुल का मैसेज, नमिता को लेकर भल्ला हाउस मत आना। गुड जॉब, तो ऐसे ही नजर रखे रहे। मैं तो पहले से कह रही थी, इस प्लान में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ओ नेचुरल एक्टर, अंदर बैठो, रास्ते में समझाता हूँ। चलता हूँ बॉस। हाँ। ओ ग्रेट, जीजू चले गए यहाँ से। अब बस नीति को किसी तरह इस सबसे बचाना है। इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता हूँ आप यहाँ अरिजीत को अरेस्ट करने आए हैं और बस पहुंच रहा ही होगा, क्योंकि मैंने उसे हमारा प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए बुलाया है। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये जो लड़की है ना नीति, इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, ये मेंटली साउंड नहीं है। वो लोगों को देखती है तो घबरा जाती है, वो अचानक से चिल्लाना शुरू करती है। ये सिर्फ मिहिका के साथ कंफर्टेबल है और किसी के साथ भी नहीं। नहीं, रमन सही कह रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, हम भी नीति को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। वो बेचारी ऑलरेडी बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रही है एंड हम नहीं चाहते कि उससे ज्यादा डिस्टर्ब हो वो। बाय द वे, एक काउंसलर हैं, एक साइकेट्रिस्ट हैं जिसके साथ हम कंसल्ट कर रहे हैं नीति को लेके। उन्होंने खुद ने हमसे कहा है कि हम नीति को थोड़ा स्पेस दें, टाइम दें, वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद ही हम उसे सवाल जवाब करें। उनका नंबर है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, तो आप उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इशिता ने मुझे साइकेट्रिस्ट के बारे में भी कुछ नहीं बताया। पता नहीं और क्या क्या छुपाया है इसने मुझसे। ठीक है सर, हम लोग अरिजीत के यहाँ आने तक का वेट करते हैं, पर हम नीति को इन सब चीजों से दूर ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक गॉड, फिलहाल के लिए सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन इससे पहले कि वो साइकेट्रिस्ट नीति से सच बुलवाए, मुझे नीति को इस घर से बाहर निकालना ही होगा। इन लोगों की इतनी हिम्मत, मुझे अरेस्ट करने के लिए पुलिस को बुलाया वहां पर। जा पानी लेके आ। बस आप प्लीज शांत हो जाइए। पानी लेके आ। वो शार्दुल वहां पर था, उसने मुझे कुछ शार्दुल कैसे बता था? ये सारा है ना इशिता का क्या तरह है। बॉस प्लीज आप शांत हो जाइए प्लीज। बॉस, ये अच्छा हो गया कि संजय ने आपको सही टाइम पे इन्फॉर्म कर दिया, वरना अभी हम जेल में चक्की पीस रहे होते बॉस। वैसे बॉस, वो नकली नमिता कहाँ है? उसको मैंने कहा है कि थोड़ी देर तक मुझे कांटेक्ट मत करना, मैं अपने आप तुझे फोन करूंगा। बॉस, एक बात पूछनी थी आपसे। पूछ। बॉस, वो संजय को कैसे पता कि पुलिस वहां आपके लिए आई थी? क्योंकि बॉस, वो तो सिर्फ वहां पे सिक्योरिटी गार्ड है ना, तो उसको अंदर की खबर कैसे मालूम? तो कहना क्या चाहता है? बॉस, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि संजय को कैसे पता कि पुलिस वहां आपके लिए आई थी? और हो सकता है ना कि वो भला हाउस किसी और काम से भी जा सकती है। बॉस, भला हाउस में आपका कोई खबरी है क्या जो आपको अंदर की खबर दे रहे? तू अपने को ज्यादा शाना समझता है? हाँ, ज्यादा शाना समझता है अपने आप को? मैं ऑलरेडी वहां पर जाकर एडमिट कर चुका हूं ना कि नीति मेरी बेटी है, तो ऑब्वियसली वो इशिता ने पुलिस को बुला लिया होगा वहां पर, क्योंकि वो इतनी आसानी से हंसी खुशी नीति को मेरे साथ थोड़ी भेजेगी वो। और तू है ना, ज्यादा दिमाग मत लगा अपना। हाइपर क्यों हो रहे बॉस? मैं तू गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। इशिता जी, मुझे नहीं लगता कि अब अरिजीत आएगा, तो शायद अब हमें निकलना चाहिए। आपको सच में ऐसा लगता है? जी हाँ, अगर उसे आना होता तो अब तक वो आ जाता, और उसने आपको मैसेज भी किया था ना।
कि वो किसी काम में बिजी है। अब यहाँ बिना बात के टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है शीता जी। अब मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कि हमें उसके घर जाके उसे अरेस्ट कर लेना चाहिए। देखिए, हम बिना किसी सबूत के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते और हमारे पास अरेस्ट वारंट भी नहीं है। ही इज राइट, ऐसे अरेस्ट थोड़ी ना कर सकते हैं उसे। वो यहाँ आएगा तो बस पूछताछ की जा सकती है। लेकिन वो आया क्यों नहीं होगा? ही वॉज सपोज टू कम। अचानक उसने क्यों प्लान चेंज किया होगा? अब आपके रहने से कुछ होगा भी नहीं तो आप जा सकते हैं। ये अरिजीत ना बहुत चालाक है। ये नीति को यहाँ से ले जाने के लिए कुछ भी करेगा। देखिए सर, अगर नीति उसकी बेटी है तो वो उसे लेने जरूर आएगा और ऐसी सिचुएशन में इंसान कोई ना कोई गलती जरूर करता है। तो जैसे ही वो कोई गलती करेगा हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। और आप लोग बेफिक्र रहिए, मैंने अपना एक कांस्टेबल नीचे खड़ा कर दिया है। वो यहाँ आने वाले हर एक आदमी पे नजर रखेगा और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देगा। सो यू गाइस डोंट वरी। अब अरिजीत हमारे रडार पर है और बहुत जल्द उसे अरेस्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। आप बहुत शॉर्ट नोटिस में आ गए, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। तो ठीक है शीता जी, हम चलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सच अ पिटी, हम अरिजीत को एक्सपोज ही नहीं कर पाएंगे इस तरह से तो। शिमा, मुझे लगता है अजीत को किसी ने अलर्ट किया है। अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम तीनों पुलिस स्टेशन के बाद डायरेक्टली घर आए हो, घर आके तुमने हमें इन्फॉर्म किया है। इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे लगता है इशिता, तू और करना ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। बात तो सही कह रहे हैं रमन, सिर्फ हमें ही पता था। हम में से कौन अलर्ट करेगा उसे? वैसे भी मुझे लगता है वो भी सही मौके का इंतजार कर रहा होगा कि वो नीति को यहाँ से लेके जा सके। वो क्लेम कर रहा है ना कि नीति उसकी बेटी है, तो उसकी कोई नई प्लानिंग चल रही होगी। सो हाँ, जैसे कि इंस्पेक्टर साहब ने कहा, उसको स्ट्राइक करने देते हैं, फिर रंगे हाथों पकड़ेंगे। आई एम श्योर वो कोई ना कोई गलती तो करेगा ना। लेट्स वेट फॉर दैट। तुम लोग वेट करते रहो, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक मैं यहाँ हूँ, अरिजीत जीजू नीति को कुछ नहीं होने देंगे। नीति सो गई? हाँ, सो गई है। आज उसने कोई स्केच भी नहीं बनाया। अका, मैं इतना गिल्टी फील कर रही हूँ ना इस वक्त, मैं आपको बता नहीं सकती। हमने डिसाइड किया था कि हम उसे फोर्स नहीं करेंगे, फिर भी मैंने उसे जाके जीजू के स्केच के बारे में पूछ लिया और वो नाराज हो गई। मैं सिर्फ उससे इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहती थी, मेरा सिर्फ वही इंटेंशन था और मैंने सब गड़बड़ कर दी। सीरियसली मीकू, प्लीज अपने आप को ब्लेम मत करो इस चीज के लिए। हम में से कोई एक्सपर्ट थोड़ी ना इस मामले में, हम लोग तो सब कोशिश ही कर रहे हैं ना। लेट्स गिव हर सम टाइम। आई होप सुबह तक वो नॉर्मल हो जाए। मुझे लगता है सुबह तक वो कोई नया स्केच बनाएगी। यू नो, उसके अंदर से आ रहा है क्योंकि ये। खैर, तुम प्लीज इतना टेंशन मत लो ना। अका, कैसे टेंशन नहीं लूं मैं? एनीवे, अका सुनो, आप भी ना बहुत थके हुए लग रहे हो, इसलिए प्लीज अब जाके रेस्ट कर लो। अच्छा, नीति सो गई है ना? मैं सोच रही हूँ एक बार उसे देखकर आ जाऊं। हाँ, आप जाइए, मैं कर लूँ। नीति, हम सो सॉरी, तेरा मामू तेरे सामने नहीं आ सकता, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तेरे पापा और मैं अपना बदला नहीं पूरा कर पाएंगे। तू बस स्ट्रांग रहना, और एक बार हमारा बदला पूरा हो गया ना, तो तेरे मामू और तेरे पापा तुझे यहाँ से लेकर चले जाएंगे।
इससे पहले कोई और यहाँ आए। मुझे जाना चाहिए। आज तो मैं इतनी खुश हो गई हूँ ना सादोशी। आज भाई दूज है। पता है, पहले भाई दूज के दिन मैं बहुत सैड हुआ करती थी। मेरा भाई नहीं है ना, पर आज हम वृद्धाश्रम में जा रहे हैं तो मैं बहुत हैप्पी हो गई हूँ। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा मधु। किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कोई काम करो ना तो मन को बड़ी तसल्ली मिलती है। सही कहा आपने। और ये वृद्धाश्रम बहुत दूर है तो हम जल्दी जाके जल्दी वापस आएंगे। हाँ हाँ ठीक है। अरे बैठो तो सही। अरे सुनो भाई, गिफ्ट सारे तैयार है ना? हाँ 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 ले आओ। वाह वाह, हो गई तैयारी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा योग पुत्र, हाँ जी। ये सारे गिफ्ट्स है ना एक बड़े बैग में डाल के थले कार रखा। ये ठीक रहेगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? इतने सारे गिफ्ट्स किस खुशी में? ये सब ओल्ड एज होम के लोगों के लिए है करना। ये वृद्धाश्रम के लोग है ना, मैंने सुना उनकी फैमिली उनको उधर छोड़ जाती है और फिर उनको मिलने भी नहीं जाती। तो हमारे लेडीज ग्रुप ने डिसाइड किया कि ये साल हम भाई दूज में ये वृद्धाश्रम के लोगों को प्रेजेंट देंगे। अरे मम्मी जी एक काम करूँ, मैं रमन से चेक बनवा देती हूँ ना, उन्हें पैसे की जरूरत तो पड़ती होगी ना। हाँ ये भी अच्छा रहेगा। लेकिन मम्मी जी ऐसे नहीं चलेगा, आप अकेले अकेले जा रहे हो। हम लोग भी चलते हैं ना, बताओ हम भी चले आपके साथ वृद्धाश्रम? हाँ दादी, सब लोग चलते हैं ना। अब वैसे भी घर पे बैठ के क्या करेंगे, रूही तो है नहीं, तो वो मुझे तिलक तो कर नहीं पाएगी आज। काश वो होती तो सरप्राइज दे देती। आज आप जो बोलोगे ना वही होगा भाई। रू कैसे हो दादी? ये क्या है? तुम कब आ गई, वो भी इतनी जल्दी? अरे इशमा, मैंने सोचा कि आप सबको ना सरप्राइज दे देती हूँ, तो इसीलिए मैंने अपनी पूरी ट्रिप कट शॉर्ट कर दी और जल्दी से वापस आ गई। क्या बात है? ये देखो कौन आया। करण! अरे अरे अच्छा इसका मतलब सिर्फ करण को ही मिस किया, हमें नहीं किया। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कब कहा मैंने? नहीं, मैंने आप सबको मिस किया, बहुत ज्यादा मिस किया, और करण को भी मिस किया। एक मिनट प्लीज। आज मेरी रूही को कोई तंग नहीं करेगा। ओ हेलो, ये हम सबकी रूही है, ठीक है ना? बड़ा आया। अच्छा सुनो, हम लोग वृद्धाश्रम जा रहे हैं, तुम लोग चलोगे ना? तो रू जल्दी से फ्रेशन अप होके आ जाओ। वो ओल्ड एज होम में जो चेक डोनेट करना था वो बन गया? हाँ मेरे हाथ में ही है, ये लो। नाइस, थैंक यू। इशिता, मुझे एक फ्रेंड से मिलना है, जरूरी है। उससे मिलने के बाद मैं ओल्ड एज होम आ जाऊंगा। मिलना जरूरी है क्या? उसे हमारी सिचुएशन के बारे में पता है? अरे वो कुछ नहीं जानता है, वो अब्रॉड रहता है, बस कुछ घंटों के लिए दिल्ली आया है, मुझसे मिलना चाहता है। बस कोशिश करना किसी को पता ना लगे कि तुम रमन नहीं हो। इशिता, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आई विल बी केयरफुल। आज तक किसी को भनक हुई है? तुम्हारे घर वालों को भनक हुई है? डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। अच्छा सुनो, मुझे वो ओल्ड एज होम का एड्रेस टेक्स्ट कर दो। अपने दोस्त से मिलने के बाद मैं वहां पहुंचता हूँ। तो मैं एक काम करती हूँ ना, मैं ड्रॉप कर देती हूँ, बेहतर रहेगा ना? नहीं तो क्या बोल के निकलोगे? मैं कोई बहाना बना दूंगी फिर। ठीक है। अच्छा नीचे आ जाओ ना, सिमी के लिए तुम उसके भाई हो, रमन हो, तो आ जाओ टीका के लिए। मैं तो बहुत लकी हूँ कि सिमो का भाई बनकर मैं उससे टीका करवा रहा हूँ। उस बेचारी को तो पता भी नहीं कि रमन कोमा में है। इशिता, ये सब कब तक चलता रहेगा? हम कब तक इन सब से झूठ बोलते रहेंगे? अब तुम तो इस परिवार को अच्छी तरह से जान ही गए हो ना, तो मालूम है कि सब कितने ज्यादा इमोशनल हैं। सब खत्म हो जाएगा इस घर में, सारे त्योहार, सारी खुशियाँ। जब तक मैं उस कल्प्रिट को पकड़ नहीं लेती हूँ ना, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। चलो अभी नीचे। हाँ, सब इंतजार कर रहे हैं।
मेरा गिफ्ट। गिफ्ट? अरे गिफ्ट बिल्कुल रेडी है तेरे लिए। थैंक यू। भुलक्कड़ भाई एनवेलप भी नहीं लाया ना? अक्का, क्या हो गया? सबको इतना खुश देख के आग भर आई। आलिया, मैं क्या कह रहा था कि हम दोनों भी तो भाई बहन की तरह हैं। मेरी कोई बहन नहीं है, तुम ही मुझे टीका कर दो। That's a good idea. अरे तो इसका मतलब तो मैं और आलिया ननद भाभी बन गए। सिमी, ये तुम्हारे लिए। मैं ना सोच रही थी नीति के बारे में कि नीति का क्या, उसे कोई भाई बहन नहीं होंगे क्या? अक्का, पता नहीं नीति का कोई भाई है या नहीं, पर इस वक्त मुझसे तो वो बहुत नाराज है। But the good thing is कि उसने ड्रॉ करना फिर से शुरू कर दिया है। I think इस वक्त ना मुझे उसे थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए। नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगी वो, आई एम श्योर। मेघा, ये तुम नीति को जाके देता। बेचारी त्योहार के दिन अकेली है, उसका परिवार उसके साथ नहीं है, खुश हो जाएगी। That's really sweet of you, जीजू। मैं उसे दे दूंगी। थैंक यू। That's very sweet, रमन। मैंने तो सोचा ही नहीं था, और आप, That's really very sweet of you कि आप नीति के लिए कुछ लेकर आए हो। मुझे लगता है हमको चलना चाहिए, उधर लेट हो जाएगा। हाँ, आप लोग सब निकलो, मुझे रमन को कुछ काम था रास्ते में, तो मैं सामान लेते हुए आती हूँ थोड़ा। बस यहीं रोक दो। मैं वहां जल्दी पहुंच जाऊंगा। हेलो, क्यों, क्या हुआ उन्हें? ओके, मैं भी आ रही हूँ। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू। मैम, इनका ब्लड प्रेशर अचानक से ड्रॉप हो रहा था, इससे मैंने आपको डॉक्टर को कॉल किया है। डॉक्टर बस आते ही होंगे। अभी इनकी कंडीशन थोड़ी बेटर है। क्यों कर रहे हो ऐसा? पता है, यहाँ से जितने बार कॉल आता है ना, मेरा दिल थक हो जाता है। इतने बुरे बुरे ख्याल आते हैं, क्यों? प्लीज ट्राई ना, ट्राई। Star
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।